नमस्ते, अभिवादन आपका न्यूसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की 18,210 यहाँ हुई है क्लोजिंग और क्लोजिंग कितनी अच्छी है वो आपको कैंडल खुद बता रही है। कैंडल खुद गवाही दे रही है। पिछले 2 दिनों की कैंडल पे मैंने डिस्कशन किया था, आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाया था। वहाँ पर आपको कैसे दिखाया था कि किस तरीके से एक दिन हैमर बना, एक दिन इन्वर्टेड हैमर बना, तो हो सकता है चांसेस हैं कि इसका अपोजिट हो जाए। और वही हुआ। मज़ेदार कमाल का दिन था आज, क्योंकि हमने एक समय 18,000 को भी टच किया। अगर आप फ्यूचर्स की बात करेंगे तो दिसंबर फ्यूचर तो एक समय 18,000 के नीचे भी जा चुका था, लेकिन वहाँ से शानदार रिकवरी। खासकर अमेरिका में जैसे ही हमने थोड़ी सी खरीदारी देखी, गजब की खरीदारी आई है भारतीय बाज़ारों में और मज़ा आ गया। ऐसी एक्सपायरी मुझे याद नहीं कब हुई थी, इतनी कमाल की एक्सपायरी। ठीक है, ये मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, लेवल्स के लेवल पे आपको बता रहा हूँ, आप चेक करो। बैंक निफ्टी के हों चाहे निफ्टी के हों, दोस्त, अगर आज आपने पैसा नहीं बनाया है, आप मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हो, तो आपको चुल्लू भर पानी में क्या करना चाहिए वो आपको पता है। ठीक है, लेना एक ना देना दो। आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है वीडियोस को देखने से, इसलिए आप वीडियो देखा ही मत करो, मत क्लिक किया करो मेरी वीडियो को, अनसब्सक्राइब करके चुपचाप चले जाओ। क्योंकि अगर आज आपने पैसा नहीं कमाया है तो मैं आपको 100-100 लानतें भेज सकता हूँ। मैं आपको लगातार रेगुलर इसी दिन के लिए तैयार करता हूँ, ऐसे दिनों के लिए ही तैयार करता हूँ कि जिस दिन लेवल हमारी मदद करेंगे, जिस दिन बाज़ार सही चलेगी, जिस दिन बाज़ार ट्रेंडिंग होगी, अगर हमने उस दिन पैसा नहीं बनाया तो हम डिज़र्व ही नहीं करते उस 21 दिन की मेहनत को। वो 21 दिन की मेहनत करने लायक हैं ही नहीं हम, क्योंकि 22वें दिन जब रिजल्ट का समय आएगा, फल खाने का समय आएगा, तो हम सब जीभ निकाल के ऐसे देखते रह जाएंगे, है बाज़ार चली गई, हमारा ट्रेड ही नहीं हो पाया। सच में बहुत सारी लानतें आप सभी को, अगर आपने आज पैसा नहीं कमाया है। ठीक है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, देख लीजिए लेवल्स किस तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े थे। आपको एग्जैक्टली यही लेवल बताया गया था जहां पर बाजार रेजिस्टेंस प्राप्त कर रही है। आप जाकर के चेक करो कि 18,063 का लेवल आपको बताया गया था या नहीं। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, और यहाँ जब टूटा ये लेवल तो देख लीजिए फिर क्या हुआ। ठीक है, 18,101 रेजिस्टेंस था यहाँ पर, लेकिन फिर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं बना। क्यों? क्योंकि अगर अचानक से बाजार यहाँ से गिरी होती तो आपकी प्रॉब्लम वो बन सकता था। आपको जहाँ ट्रेड मिला वहाँ से फिर बाजार नीचे नहीं आई है, धूम धड़ाका करती हुई ऊपर गई है। और सिर्फ ये निफ्टी की कहानी नहीं है, यही कहानी बैंक निफ्टी की भी है। 22 दिनों में 2 ही 4 दिन ऐसे आते हैं, अगर हम उसमें भी प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो डिज़र्व करते हम मार्केट में रहना ही डिज़र्व नहीं करते। कहीं और समय लगाओ यार, ये बाज़ार आपके लिए नहीं है, यकीन मानो। और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत नहीं की थी तो अब आगे मेहनत कीजिए। नया साल आ रहा है, आप सभी को उसकी एडवांस में शुभकामनाएं। और किसी बात को अगर मतलब बुरी लगती हो कोई बात, तो देखा करो उसमें सच क्या छिपा है। और जब कोई बात कड़वी लगती हो ना तो देखा, मीठी लगती हो ना तो देखा करो उसमें झूठ क्या छिपा है। ठीक है, सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखो कम से कम यहाँ पर। बाकी दुनिया में जो करना है करो, यहाँ रहोगे तो डांट तो सुननी पड़ेगी। आप अगर इस लेवल का उपयोग कर नहीं सकते थे तो क्यों हो बाजार में। ये लेवल बाजार के लिए रेजिस्टेंस था, बाजार ने एक बार तोड़ा। मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से समझा चुका हूँ ना, और देखो कैसी उसकी कहानी बनती है, देखो सामने अपने, देखो ये है रेजिस्टेंस और यही रेजिस्टेंस है यहाँ पर सपोर्ट, है ना। और उसके बाद ट्रेड लीजिए, टारगेट सेट कीजिए। ये लेवल था जो आपकी एक्स्ट्रा मदद कर सकता था। बाकी और भी लेवल्स थे, लेकिन जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी वो मैंने आपके लिए प्लॉट किया है। ठीक, कल वाली वीडियो देखना, समझना उसमें क्या बातें कही गई थी, और फिर आपको आएगा मज़ा। ठीक है, हो गया। जी हाँ, अपनी तारीफ़ काफ़ी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तारीफ़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। गेल, इस हफ्ते की शुरुआत में आपको गेल बताया गया था। हाँ ठीक है, बाजार भी चल गई, अच्छी बात है। ये 3% की कैंडल है। ठीक, मैं आपको ऐसे गिनाता हूँ, ये 3% की इकलौती कैंडल है। 91 पे आपको ब्लाइंड बाई करने के लिए बोला गया था। रीज़न वीडियो अवेलेबल है, 7% समथिंग का डिविडेंड कुछ करके एक वीडियो है, जा करके देखना। पिछले हफ्ते, पिछले वीकेंड पे अपलोड हुई थी। तो मैंने हैप्पी न्यू ईयर पता है क्यों बोला, क्योंकि आप सबको वीडियो से कोई मतलब नहीं होगा जो वीकेंड्स पे आती हैं, जबकि उन्हीं वीडियोज़ में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट छिपा होता है। इसलिए आपको मंडे वाली वीडियो में बोलता हूँ, जा करके उन वीडियोज़ को देख लेना। लेकिन आप सब भी इग्नोरेंट बने रहो, कोई बात नहीं। कुछ खास लोगों के लिए ये बातें बोली जा रही हैं। ठीक, गेल, ये 3% की कैंडल है। अगली कैंडल देखिए आधे % की है अप्रॉक्सीमेटली। अगली कैंडल देखिए 0.25% की है। अगली कैंडल देखिए लगभग आधे % की है। ठीक है, 3 यहाँ मान लो। ठीक है, इसको और इसको मिला करके 1.5 मान लो, 4.5, और इसको आधा मान लो।
कुल मिलाकर के लगभग 5%, 4.5 मान सकते हो, चलो छोड़ो 4 मान सकते हो। 4% का रिटर्न विद इन अ वीक। प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन करना सीख लीजिए, आपको बाजार तकलीफ नहीं देगी अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेल हमने सेलेक्ट किया इसीलिए चल गया, नहीं भाई, गेल चलने वाला था, हमने सिर्फ उस गाड़ी में कदम रखने की बात कही है। गेल हमारे कारण नहीं चल सकता। हम गेल में बैठ करके या गेल की गाड़ी में बैठ करके पैसा कमाने के लायक बन सकें, इसके लिए कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। वही हम सब लेने की कोशिश करते हैं और वो टेस्टिंग करके ही आता है, बैक टेस्टिंग करके ही आता है। इसके लिए टीम मेंबर्स बहुत बहुत मेहनत करते हैं यार। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाता हूँ उनकी मेहनत को देख करके कि कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, लेकिन आप सब उसकी वैल्यू नहीं समझोगे। साल खत्म हो रहा है इसलिए आज इतनी सारी डांट है, इसीलिए इतनी सारी डांट है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं और आज भी जिस तरीके से उनका प्रॉफिट होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ है। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भेजते हैं सिर्फ उनकी चीज़ों को देख करके मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, बात हो रही थी टीम मेंबर्स की मेहनत की, तो शायद आप अनुमान भी ना लगा सको। और ऐसे दिनों के लिए ही तो वो मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत सफल कब होगी? जब आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, क्योंकि आप ही के कारण हम सबके पास पैसे आते हैं और हम सब उसका अपने तरीके से उपयोग करते हैं, आपको मैंने बताया भी हुआ है। लेकिन अगर आप पैसे नहीं कमा पाओगे तो वीडियो देखना टाइम वेस्ट है आपका। और ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, साल खत्म हो रहा है, वीडियो देखना भी खत्म करो और मार्केट से ही चले जाओ यार, मार्केट से ही चले जाओ, क्योंकि डिज़र्व करते हो आप, नहीं डिज़र्व करते आप प्रॉफिट, दैट्स इट। अगर आपने गेल में पैसा नहीं बनाया तो कहाँ पैसा बनाओगे यार? खुल्लम खुल्ला आपको स्टॉक खरीदने के लिए कब मैंने बोला था? साल खत्म हो रहा था, प्रॉफिट चाहिए था। इससे पहले सिगाची और एलआईसी में आपने पैसा नहीं बनाया तो कब पैसा बनाओगे? इससे पहले आपने टीसीएस में पैसा नहीं बनाया तो कब पैसा बनाओगे? सारे स्टॉक आपको मैंने बोले हैं ना खरीदने के लिए, लेकिन नहीं, मार्केट में मेरा लॉस हो रहा है सर, सर पकड़ के बैठा हूँ, क्या करूँ, बहुत तकलीफ है, पुट खरीद के बैठा हूँ। वाह भाई, ये सवाल आया हुआ है, जेन्युइन बात आपसे बोल रहा हूँ। सवाल आया है कि आज मार्केट ट्रेंडिंग जा रही है, ऊपर जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, कल बातें की गई थी, फिर भी लोग पुट खरीद के बैठे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब देगा इसका? है कोई एक्सपर्ट? आप ही में से बोल रहा हूँ, जो देख रहे वीडियो बताएंगे पुट क्यों खरीद के बैठे हो आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुट खरीदने वालों को यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ आज जो पुट खरीदा है वो कुछ अलग ही लेवल का चस्का लेकर के बैठा है मार्केट में, वो कुछ और कर रहा है। ठीक है, वो मार्केट के ट्रेंड को बिल्कुल इग्नोर करता है। ये तो आप एक्सेप्ट करोगे ना। आज भी पुट खरीद के बैठे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं। स्टॉप लॉस कहाँ है? 20,000 पे। ठीक, क्या बोलूँ, यहाँ पर तो कोई कुछ है ही नहीं कहने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, एफआईडी आज का डेटा देखते हैं। बराबर है, कुछ खास नहीं। जो ताकत आई है एचएनआईज रिटेल ट्रेडर्स के कारण आई है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस इनकी ताकत को पहचान करके एडिटोरियल्स छाप रहे हैं और ये हम सबकी जीत है, हम सभी पार्टिसिपेंट्स की जीत है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। खैर चलिए सिंपल सी बातें करते हैं। रेफर अ फ्रेंड, ये देखो ट्रेडिंग व्यू वाले भी बोल रहे हैं रेफर करो पैसा कमाओ। माहौल हल्का करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 114 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी, 114 पॉइंट। ये जो रेट आपको दिख रहा है ना 18,394 का, 18,400 का, ये जनवरी फ्यूचर का रेट है, जो कि लगभग 110 पॉइंट के आसपास प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जो दिसंबर फ्यूचर है वो 18,200 पे एक्सपायर हुआ है लगभग, और लगभग 110 पॉइंट का प्रीमियम है तो 18,310, और वहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर, जी कितना, 114 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है। तो मोटी मोटा आप ऐसे मान सकते हो कि लगभग 80 से 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप अभी सजेस्ट कर रही है एसजीएक्स निफ्टी। तो पुट खरीदने वालों के लिए, पुट खरीद के बैठे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, है ना दोस्त। मैं आपकी मदद तब नहीं कर पाऊंगा जब आप ट्रेड लेकर के फंस चुके हो, नदी में कूद पड़े, अब चिल्लाओ बचाओ बचाओ, कोई तैरने वाला आपको वहाँ आकर के बचा लेगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। चिल्लाते रहो, कोई बचाने आया खुद भी डूब जाएगा। ये है स्टोरी। इतनी तकलीफ है मार्केट में, क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा है ना, आज़ादी बहुत है ना यहाँ पर, और आज़ादी के कितना भयंकर दुरुपयोग करते हैं हम लोग वो तो आप जानते हो। ठीक है, साल खत्म हो रहा है इसीलिए इतनी सारी डांट है, और ज़रूरी है, माहौल हल्का भी है क्योंकि प्रॉफिट बड़ा बना है ना।
माहौल हल्का है। एक रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रहा था, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से है। ये सब डेटा मैं आपको नहीं समझाना चाहता क्योंकि आप सब एक्स्ट्रा कंफ्यूज हो जाओगे। जो डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये वाला था। क्या आ जाओ भैया, ये यहाँ पर इंडिया की कंडीशन देखो, सबसे कंपेयर कर लेना, ठीक है। यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, देखो यहाँ पर। उसके बाद इंडिया की कंडीशन, अपने प्यारे दुलारे देश की कंडीशन देखते हैं। 6.9 कंसेंसस 7.1, 2023 5.9 कंसेंसस 5.8 और 2024 यही तो स्टॉक मार्केट चाहता है, 6.5 कंसेंसस 6.6। जिनको बात नहीं समझ में आई वो ना समझें, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। देख रहे हैं ना, गोल्डमैन सैक्स दुनिया का सबसे बड़ा, आप पता करो ये जो बैंक्स हैं ये कितने बड़े हैं। भारत के बैंकों से कंपैरिजन करके देखो, तब आपको पता चलेगा वो क्या कह रहे हैं। खैर, उन्हीं के देश की बातें वो कर रहे हैं और उसके सामने इंडिया की बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखोगे तो इंडिया की साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी ग्रोथ के हिसाब से, ग्रोथ पे ही मार्केट में पैसा बनता है। तो भविष्य उज्जवल है हम सबका, कम से कम अगले 2 सालों के लिए, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स। हाँ, उम्मीद कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगा करके बैठे होंगे, कुछ लोग, मतलब होता है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ एक्स्ट्रा ही होती हैं, लेकिन ग्लोबल पीयर्स से कंपेयर करोगे तो हम बहुत अच्छी जगह पे खड़े हैं। कहने वाले कुछ भी कहें, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो, वो आप डाउनलोड कर लेना तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बाकी इंट्राडे स्टॉक्स, सन टीवी हमारे लिए रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक, दूसरा रहेगा चंबल फर्टिलाइज़र, तीसरा रहेगा IEX। कैसे करना इन स्टॉक्स में ट्रेड, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो जा कर के देख लो। और आज नहीं देखोगे तो फिर डंडा, हॉकी वाला डंडा, बढ़िया स्पोर्ट्स है ना, वही वाला डंडा सोच रहा हूँ 2-4, एक से काम नहीं चलेगा, इंट्राडे स्टॉक्स हो गए। चलिए अब नोट कीजिए लेवल्स। ये आपके लिए मैंने लेवल्स लिख दिए हैं, 1880, 155, 200, 235, 293, 358, 42,965, 43,125, 43,300, 43,460, 43,650, 43,809। अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना। समझदार तो आप हो ही, बस वो समझदारी कभी कभी लगा नहीं पाते हो आप लोग, ठीक है। बाकी एक सवाल पूछा जा रहा था कि आज बैंक निफ्टी इतनी तेज़ी से क्यों भाग गया। तो एक रिपोर्ट आई थी RBI की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आप RBI की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो ग्रॉस NPA है इंडियन बैंक्स का, वो 7 साल के लोएस्ट लेवल पे है। और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि कहने में ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसान दिख रही होंगी, लेकिन रियलिटी में जब आप नंबर्स देखोगे ना, कितनी तेज़ी से डिक्लाइन आया है, वो आपको खुश कर देगा। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये रिपोर्ट अगर आप सीरियस हो इस डेटा को लेकर के, मार्केट को लेकर के या पैसे को लेकर के। चलिए अभी विदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना। आप सभी को नए साल की अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।